हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। और ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है एनआईएस ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एनआईएस ओपन बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं 10वीं का या फिर 12वीं का, तो फिर आप लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आप लोगों को एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर अपने सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि एनआईएस ओपन बोर्ड ने कोरोना वायरस के पेंडेमिक को देखते हुए अपने सिलेबस के अंदर 30% का डिडक्शन किया है। जी हां, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि अब आप लोगों को पूरा 100% सिलेबस नहीं पढ़ना है, केवल और केवल जी हां, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 70% सिलेबस ही पढ़ना है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि एनआईएस ओपन बोर्ड सेम टू सेम सीबीएसई की ही कॉपी करता है और जिस डायरेक्शन पर सीबीएसई चलता है सेम टू सेम जो है उसी की कॉपी जो है एनआईएस ओपन बोर्ड भी करता है। तो अभी आप लोगों ने पिछले दिनों में ये देखा होगा कि सीबीएसई ने अपने बच्चों को प्रमोट कर दिया था, तो जो है मजबूरी में आकर एनआईएस ओपन बोर्ड ने भी लास्ट में फाइनली अपने बच्चों को भी प्रमोट कर दिया। फिर उसके बाद ये देखा गया कि सीबीएसई ने अपने जो कोर्स था, उनका जो सिलेबस था, उसके अंदर 30% का डिडक्शन किया है। इसका मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप लोगों को ये बात मजाक ना लगे। और सेम टू सेम ही अब सीबीएसई वालों की तरह ही एनआईएस ओपन बोर्ड भी अपने सिलेबस के अंदर 30% का डिडक्शन करते हुए आप लोगों को इस बात की खुशखबरी दी है। अब आप लोगों को पूरा 100% नहीं पढ़ना। आप लोगों को ये बात पता है कि एनआईएस ओपन की जो बुकें होती हैं उसके अंदर 30 चैप्टर्स होते हैं, यानी कि 30 से 35 चैप्टर्स होते हैं और इतने बड़े सिलेबस को कवर कर पाना एक बच्चे के लिए वो पॉसिबल नहीं होता। और इसीलिए जो है एनआईएस ओपन बोर्ड का जो रिजल्ट है वो 40% ओवरऑल आता है। लेकिन अब इस बार से ऐसा किया गया है कि आपके पूरे 100% जो सिलेबस था उसके अंदर डिडक्शन करके उसको 70% कर दिया गया है। तो अब आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आपको जो न्यू सिलेबस है वो कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा और कैसे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अपने सिलेबस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर आप लोगों को सिलेबस डाउनलोड करना बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेबस भी डाउनलोड कर लेते हैं, बुक भी परचेज कर लेते हैं, लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता कि इतने बड़े सिलेबस के अंदर हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्या ऐसा पढ़कर हम पास हो सकते हैं और क्या हम ऐसा पढ़ें जिससे कि हमारी जो परसेंटेज है वो 80 से 90% आ जाए और सबसे बड़ी बात हमारे दिल से फेल होने का जो डर है वो निकल जाए। तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हेल्प आप लोगों की एनआईएस ओपन बोर्ड ने कर दी है, कुछ हेल्प हम आप लोगों की करेंगे। वो कैसे, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे चैनल पर 10वीं के और 12वीं के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम उन तमाम सब्जेक्टों के पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जिन्हें आप पढ़कर आराम से 10वीं और 12वीं पास कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं के अंदर कोई भी किसी तरह का सब्जेक्ट ले रखा है, चाहे हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम में, आप हमारे चैनल पर जाइए, आराम से अपने सब्जेक्ट को सर्च कीजिए, उसके अंदर जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे आप एक नोटबुक पर उतार लीजिए, उसके आंसर सर्च कीजिए और आराम से उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़कर आप अच्छे नंबरों से पास हो जाइए। अगर आप 12वीं क्लास के अंदर हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने 12वीं क्लास के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पर डाल रखे हैं। और एक बात आप लोगों को और याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसको भी आपने उतार लिया, किसी और फेक यूट्यूबर ने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए क्योंकि वो खुद 10वीं 12वीं फेल होते हैं, तो आप कॉमन सी बात है वो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कैसे बता सकते हैं जबकि वो खुद 10वीं 12वीं फेल होते हैं। बस उन्हें व्यूज़ और लाइक के चक्कर में वो कोई भी इधर से उधर से क्वेश्चन उठाया, उन्होंने आप लोगों के लिए डाल दिया। और सबसे बड़ी बात, आप मासूम हैं, आप बोले हैं, आपको नहीं पता कि यार ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आप उनकी तैयारी करने में लग जाते हैं और फाइनली रिजल्ट आता है 0/0। तो आप लोगों को ऐसे फेक यूट्यूबर से बच के रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही तैयारी करनी है और मैं आप लोगों को 100%
100% गारंटी देता हूं कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, याद किया है, अगर आप वहां पर जाके प्रेजेंटेशन भी आपकी अच्छी होती है और जो आपने याद किया है उसे अगर अपनी शीट पर उतार देते हैं, तो आप लोगों को कोई भी माई का लाल फेल नहीं कर सकता। यानी कि आप लोगों के आराम से 70 से 80% नंबर आ जाएंगे। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस नहीं पढ़ने, कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, नहीं। अगर आप लोगों ने हमारे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करनी शुरू की है तो सिर्फ और सिर्फ उसी की तैयारी करनी है। आपको सैंपल पेपर नहीं देखना, आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं पढ़नी। हम आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको सैंपल पेपर से देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे द्वारा गैस किए हुए होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के NIS ओपन की जो वेबसाइट है वहां से लिए हुए होते हैं। तो ओवरऑल हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट पैकेज देते हैं जिससे कि आप लोगों को 36 तरह की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये तो रही आप लोगों के काम की बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को सिंपली NIS ओपन की वेबसाइट पर जाना होता है, जो कि वो इस तरीके से है www.nios.ac.in। इस पर आप जाएंगे तो स्टूडेंट लॉगिन वाले सेक्शन पर जाएंगे और उसके बाद आप आराम से अपने सब्जेक्ट का PDF, अपने सिलेबस का PDF डाउनलोड कर पाएंगे। टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर बता देता हूं कि आप अपना सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगली बात कंप्यूटर स्क्रीन पर। न्यू सिलेबस डाउनलोड करने के लिए सिंपली जो स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो इजीली आप यूज कीजिए। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो भी, अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे यूज करना चाहते हैं तो भी सेम प्रोसीजर रहने वाला है। तो सबसे पहले आप वो ब्राउजर ओपन कर लीजिए जिसे आप यूज करते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में मोजिला फायरफॉक्स चलाते हैं या फिर गूगल क्रोम चलाते हैं या फिर आप ओपेरा मिनी चलाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है। आपको अपने ब्राउजर में लिखना है NIS ओपन की ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया NIS.ac.in। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जिस पे आप डायरेक्टली क्लिक करके इसे ओपन कर पाएंगे। तो इस तरीके का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी NIS ओपन की। अब आप लोगों को करना ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन कोर्स मटेरियल दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा वेट करना है, आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। अगर आप 10वीं में हैं तो सेकेंडरी, अगर आप 12वीं में हैं तो सर सेकेंडरी आप सेलेक्ट करेंगे। खैर इतना तो आपको पता ही होगा। अगर आप वोकेशनल कोर्स अगर आपने ले रखा है तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप 10वीं में हैं तो 10वीं पे आप इस पे सेकेंडरी कोर्स पे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर इसमें से किसी पर भी क्लिक नहीं करना है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बुक डाउनलोड हो जाएगी। आपको बुक डाउनलोड नहीं करनी है, बट जिसको बुक डाउनलोड करनी है वो भी कर सकता है, ये भी एक। बट यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर देखिए आप लोग तीसरा वाला ऑप्शन देखेंगे, सिलेबस एंड सैंपल पेपर सेकेंडरी। आपको इस पर नॉर्मली क्लिक कर देना है। अब आपको देखिए सैंपल पेपर यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और जो भी आपका फॉर्मेट होगा पेपर का वो यहाँ से आपको दिखाई देगा और आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है, उसका क्या पैटर्न होता है। और यहाँ पर आप जो है इसका सिलेबस डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं इंग्लिश का कर देता हूँ क्योंकि कुछ मुश्किल लगता है इंग्लिश में बच्चों को, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इंग्लिश पे और इसका डाउनलोड हो जाएगा सिलेबस। ये देखिए सेकेंडरी कोर्स इंग्लिश 202 इसका पेपर कोड है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश कहीं पर भी किसी भी राज्य में रहते हो सेम आपका सिलेबस होता है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस हो। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं और उसके बाद आप यहाँ पर आप अपना सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट मटेरियल भी दे रखा है, ऑडियो एंड असाइनमेंट, और पूरा आपको प्रोसीजर समझा रखा है कि आप लोगों को किस क्वेश्चन को कितने नंबर में तैयार करना है और किस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कितने शब्दों में लिखना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको समझाने का वक्त अभी मेरे पास नहीं है, मैं आप लोगों को कभी फुर्सत में समझा दूंगा इस सिलेबस को भी। अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ये पूरा सिलेबस है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मैं नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज फंक्शन के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और ये आपका कुछ दे रखा है, कोर्स कंटेंट दे रखा है, सारी चीज़ें, सभी चैप्टरों के नाम दे रखे हैं। और
ये देखिए यहाँ पर बता रखा है कि नॉलेज 28 मार्क्स, कंप्रेंशन 29 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन 43 मार्क्स, और रीडिंग के आपको मिलेंगे 38 मार्क्स, राइटिंग के मिलेंगे आपको 31 मार्क्स एंड एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज के मिलेंगे आपको 31 मार्क्स। तो सभी को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा। और यहाँ पर आपको बता रखा है कि 6 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, पूरा का पूरा पेपर आप लोगों को अच्छे से समझा रखा है। तो आप इसे अच्छे से डाउनलोड करके जहाँ पर भी अगर आप कोचिंग जाते हैं वहाँ पर ज़रूर अपने टीचर से पूरे सिलेबस को समझिएगा, उसके बाद ही आप लोगों को अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो ये पूरा इंग्लिश का सिलेबस था। इसी तरीके से आप जिस भी सब्जेक्ट का आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की ही फैसिलिटी मिल जाती है, और यहाँ से आप लोगों को सैम्पल पेपर भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिकल, आपको कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कैसे तैयार करना है इसकी भी जानकारी मिलती है। बाकी आप अगर सिलेबस में कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अपना सिलेबस डाउनलोड करना आ गया होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को अपना सिलेबस डाउनलोड करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि आप लोगों को क्या दिक्कत आई है। हम आप लोगों की मदद ठीक 15 से 20 मिनट में ज़रूर कर देंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके कमेंट का जो जवाब है वो हम 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही देंगे। चाहे आपका कोई भी किसी तरह की परेशानी, कोई भी किसी तरह का सवाल क्यों ना हो, हम आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देंगे। आप बेशक इसको ट्राई कर सकते हैं कि क्या मैं ये बात जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत। प्लीज़ कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन पूछिए, और देखिए मैं आप लोगों को कितनी जल्दी रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि हमारी पूरी नज़र आप लोगों पर बनी रहती है कि जी हमारा कोई भी स्टूडेंट्स परेशान ना हो, कोई भी स्टूडेंट्स मानसिक रूप से डिस्टर्ब ना हो, हम उसकी पूरी तरीके से मदद करें, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो आप लोगों की हेल्प करना है। तो आप लोगों की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना प्यार आप हमारे चैनल को दे रहे हैं उससे ज़्यादा आप कोशिश करें अपने दोस्तों को उसके साथ जो है शेयर करें इस वीडियो को, हमारी तमाम वीडियो को, जिससे कि हमारा चैनल दिन दुगनी और रात चौगनी जो है वो तरक्की करता रहे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप बेझिझक हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ सकता है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपके फ्यूचर से बड़ा आपका कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।